इस वीडियो में हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। इसके पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन बताया था और यहाँ हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले हम उसका फिजिकल स्टेट देखते हैं कि देखने में वह लिक्विड है कि सॉलिड है कि ठोस, द्रव, गैस, वह किस प्रकार का और उसमें किस प्रकार की स्मेल आ रही है। फिजिकल स्टेट में हम यही सब चेक करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट थ्री मेंबर आर कलरलेस, पंजेंट, स्मेल और लिक्विड। जो एक कार्बन से लेकर 3 कार्बन तक होते हैं लोअर मेंबर, वह कलरलेस और पंजेंट स्मेल मतलब कड़वी स्मेल होती है उनकी और वे लिक्विड होते हैं। वाइल एंड द एसिड फ्रॉम कार्बन 4 टू कार्बन 9 आर ऑयली लिक्विड। और कार्बन हमने बताया कि 1 से लेकर कार्बन 3 तक कलरलेस, पंजेंट, स्मेल और लिक्विड होते हैं और कार्बन 4 से 9 तक ऑयली लिक्विड होते हैं। और 4 से मतलब 9 से अधिक हायर वाइल हायर मेंबर आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड। और जितने 9 से ऊपर जो हायर मेंबर होते हैं वह क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। चलिए, सेकेंड पॉइंट ऑफ सॉल्युबिलिटी में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि वह एसिड, वह कंपाउंड सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट 4 मेंबर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कार्बन 1 से 4 तक जो होते हैं वह हाईली सॉल्युबल वाटर होते हैं। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर वेट। और जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है और उनकी सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। हायर फैटी एसिड आर इनसॉल्युबल बट रेडियली सॉल्युबल इन वाटर इन एल्कोहल एंड ईथर। हमने बताया कि आज जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं वह वाटर में सॉल्युबल होती हैं। क्यों सॉल्युबल होती हैं? क्योंकि वह एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती हैं। जैसे देखिए, यह हमारा क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ एक H2O मालिक्यूल है यह, और यह हाइड्रोजन। यह क्या है, H2O। देखिए, यह मोर निगेटिव है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव है। यह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, इस पर डेल्टा निगेटिव। आप जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए यह वाटर सॉल्युबल है। और यहाँ पर भी देखिए, यह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और यहाँ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए यह वाटर सॉल्युबल होते हैं। और जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने लगता है, यह आपका एसिड है, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने लगता है, जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, CH3CH2COH। यह क्या है, एथेनोइक एसिड है। और यह एक प्रोपेनोइक एसिड ले लीजिए, CH3CH2CH। यह प्रोपेनोइक एसिड है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। और एक ब्यूटेनोइक एसिड ले लीजिए, CH2COOH। यह क्या है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइक एसिड। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें मोर सॉल्युबल इन वाटर कौन है, तो आप बताएंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका वह वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि चेन जो इनका हाइड्रोकार्बन है वह भी बढ़ने लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन भी इसमें ज़्यादा हैं, इसमें इसकी अपेक्षा कम है। यदि कार्बन और हाइड्रोजन भी बढ़ने लगते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। कहने का मतलब कि यदि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी घट रही है। यदि देखिए, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इसका कम है, इसका ज़्यादा है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यह लेस सॉल्युबल है या हाईली सॉल्युबल है। कंपैरिजन में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ उसकी सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो हाइड्रोकार्बन भी बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन वह वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों वाटर इनसॉल्युबल होते हैं? क्योंकि वह हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। देखिए, जैसे हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं कि CH और CH, यह
यही सब तो हाइड्रोकार्बन है। ये जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए यह वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इंक्रीजिंग ए मालिकुलर वेट, डिक्रीजिंग इट सॉल्युबिलिटी। अगला फैक्ट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज मालिकुलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एसिड है, सबका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना संभव नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ फैक्ट हैं कि यदि आपको कंपैरिजन में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि किसका मालिकुलर वेट ज़्यादा होगा। तब वहाँ आप फैक्ट लगाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज मालिकुलर वेट। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जैसे आपको कंपैरिजन में पूछा जाए CH3CH2COH, यह क्या है, एथेन प्रोपेनोइक एसिड, और यह CH3COH एसिटिक एसिड। यदि आपसे इसमें पूछा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आप फैक्ट लगाएंगे कि जिसका मालिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे तो इसका मालिकुलर वेट ज़्यादा है और इसका एसिटिक एसिड का कम। आप मालिकुलर वेट निकाल लीजिए तो एसिटिक एसिड का मालिकुलर वेट कम होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। लो बॉइलिंग पॉइंट और इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट। और एक बात ध्यान दीजिए और देखिए, एंड हायर देन दो ऑफ एल्कोहल ऑफ द सेम मालिकुलर वेट। यदि सेम मालिकुलर वेट होगा तब जैसे हम एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन करवाएं। देखिए जैसे आप ले लीजिए फार्मल्डिहाइड, फार्मिक एसिड HCOH, यह आपका फार्मिक एसिड है, और यह एथिल एल्कोहल ले लीजिए C2H5OH। आप इसका मालिकुलर वेट दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। 46, दोनों का मालिकुलर वेट 46 है। तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तब एक फैक्ट देखिए, जो फार्मल्डिहाइड के मालिक्यूल होते हैं वह आपस में ही हाइड्रोजन, यदि इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको मिल जाएं तब आप बताएंगे कि जो एसिड होता है, यदि एल्कोहल और एसिड भी पूछा जाए तो आप बताएंगे कि एकदम मालिकुलर वेट एसिड और एल्कोहल या किसी और का सेम हो तो आप हमेशा आप एसिड में कंसीडर करेंगे, क्योंकि एसिड जो होता है यह आपस में मिलकर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और यह एल्कोहल में संभव नहीं है। क्यों, देखिए ये हमने फार्मिक एसिड लिया है HC डबल बॉन्ड O और यह हाइड्रोजन, यह क्या है, इसी को हमने HC डबल बॉन्ड OCOH, या क्या फार्मिक एसिड, या आपस में ही मिलकर, और इसकी दूसरी यूनिट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं CH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हमने इसी को 2 बार देखिए, या आपस में ही मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड फार्म कर लेते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ये ले रहे हैं आपस में, लेकिन ऐसा एल्कोहल में संभव नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही, अब आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज